हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं शाक वर्ग। उससे पहले मैं बता दूं, मैं डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य गाजीपुर। आज हम लोग बात करेंगे शाक वर्ग अर्थात शाक वर्ग में वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये हम लोग का जो शाक वर्ग है अर्थात वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ना है, वो अष्टांग हृदय का छठा चैप्टर अर्थात अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट है। यहाँ पर हम लोग चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, जो शाक वर्ग होता है, हम लोग का जो आहार का विधान होता है, हम सब पृथ्वी पर जो सभी मनुष्य होते हैं वो सर्वाहारी बोले गए हैं। जो मनुष्य होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। उसमें क्या होते हैं कि उसमें कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स अर्थात जो शाकाहारी होते हैं, और कुछ लोग जो मांसाहारी होती है, मांसाहारी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मांस के साथ साथ सब्जियों का भी सेवन करते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शाक अर्थात सब्जी अर्थात वेजिटेबल का सेवन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए इसके इंपॉर्टेंस को हम लोग बताएंगे कि वेजिटेबल्स, यहाँ शाक वर्ग का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ शाक, जैसे हम लोग कहते हैं ना, साग का जो सामान्य मीनिंग साग होता है खाने में। जैसे हम लोग जाड़ों के दिनों में बथुए का साग ले लेते हैं, चौराई का साग खा लेते हैं, तो साग का मतलब साग नहीं होता है। साग का मतलब वेजिटेबल्स होता है। उसमें सभी जो शाकाहारी जो भी भोजन है वो सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाएगा शाक के अंतर्गत। साग का सिर्फ मतलब साग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या पढ़ना है, शाक का सामान्य गुण अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। तो इसलिए हम लोगों ने कहा वेजिटेबल्स बोला है, इसको हम लोगों ने साग नहीं बोला है, वेजिटेबल्स बोला है। तो आइए शुरू करते हैं। शाकों के सामान्य गुण अर्थात जो वेजिटेबल्स होते हैं, चाहे वो साग के रूप में यूज करे, चाहे उसका मतलब फल यूज करते हैं, चाहे सब्जी यूज करे, चाहे साग यूज करे, उसके गुणों की सामान्य बात करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर शाकम, शाकम मतलब किसका शाक की बात कर रहा है, पाठा। तो यहाँ पर कुछ जो सब्जियां दी है उसके बारे में दिया है, पाठा, शठी, शठी बोलते हैं करचूर को, पाठा, शटी, सूसा, एक शाक होता है, वेजिटेबल होता है, सब्जी होती है, सूसा बोलते हैं। और एक है सुनिश्रक, सुनिश्रक है, उसके बाद सतीनज, सतीनज है। ये क्या होते हैं, साथ ही साथ त्रिदोषग्नम लघुग्राही, सराजछवक, वास्तुकम। राजछवक और राजछवक एक वेजिटेबल सब्जी होती है, साथ ही साथ वास्तुकम, वास्तुकम बोलते हैं बथुए के साग को, वास्तुकम बोलते हैं। वास्तुकम क्या है, बथुए के साग को वास्तुकम बोलते हैं। तो ये जो चाहे पाठा हो, शठी हो, सूसा हो, सुनिश्रक हो, सतीनज हो, राजछवक और वास्तुकम अर्थात बथुआ के गुण क्या है, ये क्या है, ये सब त्रिदोषग्नम, त्रिदोष का शमन करने वाले होते हैं, लघु होते हैं, ग्राही होते हैं। तो ये गुण कॉमन दे दिया सभी के। उसके बाद बात करेंगे कि जो विशेष रूप से सुनिश्रक होता है, सुनिश्रक अम्ल नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। सुनिश्रक क्या होता है, अग्निवृद्ध अर्थात अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। सुनिश्रक क्या होता है, अग्निवृद्ध अर्थात अग्नि को बढ़ाता है, अर्थात अग्नि दीपन होता है। खाने के बाद हमारी जठराग्नि बढ़ जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। साथ ही साथ वृष्य और साथ ही साथ मैथुन शक्ति को भी बढ़ाता है सुनिश्रक। उसका देखेंगे राजछवक, राजछव, राजछव मतलब राजछव एक वेजिटेबल सब्जी होती है, वो क्या होती है, परम मतलब श्रेष्ठ किस्म होती है, ग्रहणी, ग्रहणी अर्श विकारग्नो अर्थात ग्रहणी और अर्श रोग को शमन करने के लिए, नाश करने का, घ्न मतलब नाश करने में यूज करते हैं, किसका, राजछवक का। उसको देखेंगे वास्तुकम, वर्चो भेदीचु वास्तुकम, जो वास्तुकम अर्थात जो बथुआ होता है, यहाँ पर देखेंगे एक तो कॉमन गुण दे दिया था, उसके बाद देखेंगे सुनिश्रक का स्पेशल गुण दे दिया, और वास्तुकम अर्थात बथुए का स्पेशल प्रॉपर्टी दे दिया। बथुए का नाम लेने पर जाड़ों के दिनों में बथुए का साग हर कोई खाता है, शायद बथुए का साग हर किसी को पसंद है। तो वास्तुकम क्या होता है, बथुआ क्या होता है, बथुए का साग वर्चोभेदी अर्थात मल को भेदने वाला होता है। जिस भी व्यक्ति का पेट नहीं साफ होता, जो भी कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित होते हैं, उनको शाक अर्थात बथुए का साग खिलाएंगे तो उनका मल साफ होगा, पेट साफ होगा, मल को भेदने वाला होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग मकोई के साग और चांगेरी साग के बारे में देखेंगे। तो मकोई अर्थात हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मकोई काकमाची बोलते हैं, काकमाची को मकोई बोलते हैं। तो देखेंगे मकोई, जो काली मकोई होती है, आप बहुत से बच्चे मकोई खाए भी होंगे, ठीक
ठीक है। तो मकोई और चांगेरी, चांगेरी होती है तीन पतिया, चांगेरी क्या होती है, तीन पतिया होती है, अर्थात ये इमली के पत्ते की तरह, मतलब इमली की जो टेस्ट होता है खट्टा, उसका पत्ती हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने उसकी पत्ती को, तीन पत्तियां होती है, उसके 3 लीव्स होते हैं एक साथ, उसको तोड़कर खाते थे, बहुत खट्टा होता है। और चांगेरी इसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, जैसे इमली का नाम लेने पर मुंह में पानी आता है, उसी तरह चांगेरी का नाम लेते ही मुंह में पानी आता है, क्योंकि जिन लोगों ने खाया हो वही जानेगा। उसको देखेंगे मकोई का साग, तो देखेंगे हंति दोष त्रयम, मकोई पहली लाइन में मकोई की बात कर रहा है, हंति दोष त्रयम कुष्ठम वृष्या सौषणा रसानी काकमाची। तो काकमाची क्या होती है, दोष का त्रय, दोष त्रय का मतलब का हंति अर्थात शमन करती है, दोष त्रय अर्थात त्रिदोष नाशक होती है, कुष्ठ, कुष्ठ रोग अर्थात स्किन डिजीजेज में भी यूज करते हैं इस काकमाची मकोई का। तो हम लोगों ने चरक में भी पढ़ा था उसके काकमाची अर्थात मकोई का कुष्ठ डिजीज, स्किन डिजीज में भी यूज किया था चरक ने। वृष्टिया होती है अर्थात मैथुन शक्ति को बढ़ाती है सेवन करने से, उष्ण होती है, और सबसे बड़ी बात है कि रसायन के रूप में प्रयोग होती है काकमाची, काकमाची। साथ ही साथ सर स्वर्या, सरा अर्थात जो है, सरा अर्थात मल को मतलब पतला करने वाला, मल को इजिली पास करने वाला होता है ये काकमाची। स्वरया, स्वरया मीन्स होता है जो वाणी को और अच्छी मधुर बनाता है, ये काकमाची के गुण है। उसके बाद देखेंगे चांगेरिया अम्ला अग्निदीपनी, उसके बाद देखेंगे चांगेरी, शाक के गुण की बात कर रहे हैं, जो चांगेरी अर्थात तीन पतिया जो होती है, शाक होती है, उसकी जो गुण है चांगेरिया अम्ला। तो देखेंगे ये पहले तो अम्ल होता है, खट्टा होता है, और अग्निदीपनी, जो देखते हैं खट्टी चीजें क्या होती है, अग्नि को बढ़ाती है, सामान्यतः देखा जाता है जो खट्टी चीजें होती है अग्नि का दीपन करती है, तो अग्निदीपनी है। उसके साथ साथ क्या है उसके गुण, ग्रहणी रोग, अरस रोग, अनिल अर्थात वात रोग, श्लेष्मा रोग में हितकर होती है, साथ ही साथ उष्ण, उष्ण होती है, ग्राहिणी होती है, और लघु होती है। तो ये तो बात हो गई आपके मकोई। और देखेंगे हम लोग पटोल अर्थात परवल के विशेष गुण। तो परवल अर्थात पटोल जो होता है उसका नाम लेते ही हम लोग के दिलो दिमाग में उसके परवल के जो मसालेदार, जो रसेदार जो सब्जी होती है उसकी याद आ जाती है। तो उसको याद करते हुए हम इसको याद कर लेंगे कि जो परवल अर्थात पटोल होता है वो क्या होता है, हृदय होता है। तो किस बहुत से मतलब ऐसा बहुत ही कम लोगों के जिनको ये प्रिय नहीं होता, अर्थात हृदय के लिए प्रिय होता है। हृदय पटोल कृमि अनुस्वाद पाकम रुचि प्रदम। तो जो पटोल तथा परवल होता है वो हृदय होता है, हृदय के लिए प्रिय होता है। कृमि अर्थात जो पटोल जो होता है तिक्त रस होने की वजह से ये कृमि का शमन करता है, कृमि रोगों में कृमि का नाश करता है। जैसे पेट में कृमि होते छोटे बच्चे या बड़े लोगों में, जो एस्केरिस या अन्य जो फीता कृमि, टैपवर्म इत्यादि होते हैं, उसका भी ये नाश करता है। उसका देखेंगे स्वादु, स्वादु मतलब मधुर रस होता है। स्वादु ये कटु, इसका रस तो तिक्त रस होता है, लेकिन स्वादु पाक, इसका जो विपाक होता है अर्थात पाक होने के पश्चात जो रस उत्पत्ति होती है वो मधुर होता है। तिक्त रस है, बट पटोल जो है तिक्त रस होता है, लेकिन इसका विपाक मधुर विपाक होता है, ध्यान दीजिएगा। रुचि प्रदम, और इसी वजह से जो रसेदार सब्जी होती है, जो रसेदार सब्जी होती है, रसेदार की वजह से ये रुचि प्रदम होता है। तो किसको प्रिय नहीं होता है, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको परवल की रसेदार सब्जी पसंद नहीं आती है। तो आज आइए बात करते हैं करेले का गुड़। तो करेले का गुड़ के बारे में देखेंगे। करेले को हम लोग आयुर्वेद बोलते हैं कारवेल्लक, कारवेल्लम, कारवेल्लक बोलते हैं करेले को। तो करेला जो होता है सकटुकम, कटुक रस होता है, देखते हैं कटु कड़वा होता है ना, कहते हैं करेला क्या है, कड़वा होता है। सकटुकम कटु रस होता है। दीपनम, करेला सेवन करने से हमारी जठराग्नि बहुत अच्छी रहती है, पेट, कहते हैं ना करेला खाने से हमारा पेट बहुत अच्छा रहता है, इसलिए बोला है दीपनम अर्थात अग्नि को बढ़ाता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। उसके साथ ही साथ क्या करता है, कफ जित परम, कफ के शमन का बहुत अच्छे तरह से, कफ दोष को अच्छी से शमन करता है। जिन व्यक्तियों में कफ अत्यधिक मात्रा में होता है, जो बहुत मोटे व्यक्ति होते हैं, उनमें जो है उनको तिक्तरस अर्थात परवल कारवेल्लक अर्थात जो करेला होता है उसका सेवन ज्यादा करना चाहिए। उसको देखेंगे बैगन के गुण। बैगन का नाम लेते ही हमें याद आता है बाटी चोखा, और चोखा बाटी का कोई महत्व नहीं है अगर चोखा अगर स्वादिष्ट न हो तो। और उस चोखे में हम लोग का भी मुख्य जो पार्ट होता है वो बैगन होता है। तो बैगन का गुण देखेंगे, बैगन को आयुर्वेद में वार्ताकम बोलते हैं, वार्ताकम, बैगन को आयुर्वेद में वार्ताक बोलते हैं। तो वार्ताकम कटु तिक्त उष्णम,
तो क्या होता है, कटु तिक्त उष्ण होता है, साथ ही साथ मधुर होता है। और ये जो रस होता है कटु तिक्त उष्ण और मधुर होता है। कफ वात जित, कफ और वात को शमन करने वाला होता है, हरण करने वाला होता है। और साथ ही साथ स्वक्षारम, स्वक्षारम मीन्स कुछ क्षार युक्त होता है। और साथ ही साथ अग्नि जननम, अग्नि जननम तो बैगन बाटी चोखा आप चाप के खा लेंगे, एक दो के बजाय तीन भी खा लेंगे तो नुकसान नहीं करता है। अग्नि जनन होता है क्योंकि जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। साथ ही साथ हृदय के लिए प्रिय तो होता ही, इसलिए इसको बोला गया है, हृदय बोला गया है। शायद कोई ऐसा होगा जिसको बाटी चोखा पसंद न हो तो हृदय बोला गया है। और रुच्य, रुचि प्रिय तो होता ही होता है। साथ ही साथ पित्तनम, थोड़ा सा पित्त को बढ़ाता है। उसके बाद देखेंगे चौराई का साग, चौराई को हम लोग तंडुलीय बोलते हैं, तंडुलीय, आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, तंडुलीय। चौराई, जैसे बथुआ का नाम आपने सुना होगा, बथुआ और चौराई का साग लगभग लगभग हर कोई ना कोई खाता है ठंड के मौसम में। तो देखेंगे कि चौराई क्या होता है, तंडुलियो हिमो, चौराई क्या होती है, शीतल होती है, ठंडी होती है, रुच होती है, स्वादु पाक रसो, इसका रस अर्थात जो चौराई का जो रस और विपाक दोनों स्वादु होता है। रस और विपाक देखेंगे, पाक मतलब विपाक, रस मतलब जो रस होता है, और साथ ही साथ विपाक होता है, दोनों वो मधुर होता है। स्वादु मतलब मधुर होता है। साथ ही साथ चौराई क्या होती है, लघु होती है, खाने में लघु होती है, भारी नहीं होती है। और साथ ही साथ चौराई का प्रयोग किसमें करते हैं, तो देखेंगे घ्न, किसमें घ्न मतलब, घ्न का मतलब शमन करना, नाश करना, ठीक है। तो मद पित्त विष अस्त्र, अर्थात मद, मद अर्थात मद रोग, पित्त पित्त दोष, और विष और रक्त को का शमन करती है। रक्त वृद्ध हुआ है, रक्त दूषित हुआ तो उसका शमन करती है चौराई। तो सामान्य से आपने देखा चौराई के गुण। आइए देखते हैं हम लोग पालक, अर्थात पालक और पोई के शाक के गुण। पालक के शाक हम लोग मैक्सिमम लोग खाए हुए हैं, और पालक का दाल किसको पसंद नहीं है, तो पालक के दाल या पालक के शाक की बात करेंगे। साथ ही साथ एक पोई का शाक होता है जिसको आप लोगों ने कम सुना होगा, उसको बोलते हैं उपोदिका। चरक में भी इसका वर्णन आया है, इसका रेफरेंस हम बताएंगे। तो देखेंगे पालक और पोई का शाक जो होता है उसके गुण के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर कि जो गुरुवी सरातु पालक्या, तो देखेंगे आयुर्वेद में पालंक्या बोला गया है, पालक को पालंक्या बोला गया है। गुरुवी, ये पालक क्या होता है, गुरु होता है, गुरु मतलब गुरु होता है, पचने में भारी होता है। सरा, सरा का मतलब ये होता है कि ये मल को सरल करने वाला होता है, मल को इजीली निकालने वाला होता है। अगर आप पालक खा लेंगे तो गुरु तो जरूर होता है, लेकिन मल को, मल का भेदक होता है, मल को पतला करके निकालता है। लेकिन जो उपोदिका होती है, उपोदिका, उपोदिका मतलब पोई का शाक, उपोदिका मतलब पोई का शाक, ये मदग्नि होती है, मद रोग का नाश करती है। चरक ने भी उसको, उपोदिका को, पोई के शाक को मद रोगों में बताया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि उपोदिका च मदग्नि, ये आपका एमसीक्यू में पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको टिक कर लीजिएगा। उसको देखेंगे जीवंती के गुण। जीवंती की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने शाकों में सबसे श्रेष्ठ, अर्थात वेजिटेबल में सबसे श्रेष्ठ वेजिटेबल जीवंती को ही बोला है। यही बात बाद में आचार्य वाग्भट भी बोलेंगे। तो यहाँ पर जो जीवंती का शाक होता है, शाक में अर्थात वेजिटेबल में सबसे श्रेष्ठ वेजिटेबल जीवंती होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि शाक वर्ग में श्रेष्ठ शाक कौन सा है, या श्रेष्ठ वेजिटेबल, बेस्ट वेजिटेबल जीवंती होता है। तो देखेंगे जीवंती के गुणों के बारे में देख लेते हैं। चक्षुष्या क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये चक्षुष्य होती है, नेत्रों के लिए हितकर होती है। सर्वदोषग्नि, सभी दोषों का शमन करने वाली होती है। वात पित्त कफ सभी त्रिदोष का शमन करने वाली होती है। जीवंती मधुराहिमा, तो जीवंती जो होती है मधुर होती है, शीतल होती है, चक्षुष्य होती है और सर्वदोष का शमन करती है। इसलिए जीवंती को चरक और वाग्भट ने शाकों में अर्थात वेजिटेबल में सबसे श्रेष्ठ बोला है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे श्रेष्ठ है जीवंती। उसको देखेंगे सामान्य शाक के गुण। शाक जो होता है अर्थात वेजिटेबल के एक इन जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं ना, शाक का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में साग आता है, और साग जैसे कि पालक हो गया, बथुआ हो गया, क्या करते हैं हम लोग उसको, क्या करते हैं कि पानी में उसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद उसको अच्छे से निचोड़ देते हैं, उसका पानी निकल जाता है। तो उसको क्या करते हैं कि उसको हल्का सा तेल में, फ्राई पैन में हल्का सा फ्राई कर देते हैं। उसको तड़का के साथ मिर्ची के साथ, लहसुन के साथ और उसका तेल मिलाकर फ्राई करते हैं। तो वो साग के बारे में यहाँ पर बोल दिया गया है कि स्विन्नम, स्विन्नम मीन्स जब शाक को उबाल कर, स्विन्नम मीन्स उबाल कर, निष्पीड़ितम,
निष्पीड मीन्स होता है कि उसको निचोड़ कर, निष्पीडित मीन्स होता है उसको निचोड़ कर उबालेंगे, उसके बाद निचोड़ेंगे मतलब उसका जो पानी निकाल देंगे। तो रसम, जब रस निकल जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, स्नेहाढ्यम, उसको स्नेह में अच्छी तरह से फ्राई पैन में तेल में उसको भूनेंगे, स्नेहाढ्यम। तो तब ये जो शाक होता है, ये सामान्य शाक, इसकी बात करें, न अति दोषलम, ये बहुत दोष करने वाला नहीं होता, मतलब ठीक ठाक ये होता है, इसलिए इसको इस रूप में हम लोग सामान्यतः साग को खाते हैं। उसको देखेंगे सरसों के साग का गुण। सागों में जो है सरसों का साग के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कि सरसों का साग चरक ने सबसे खराब साग बोला है। जीवंती साग को सबसे, मतलब जीवंती वेजिटेबल में सबसे श्रेष्ठ वेजिटेबल जीवंती है, और सबसे खराब जो वेजिटेबल है वो सरसों का साग है, चरक ने बोला है। लेकिन अब आइए बात करते हैं, यही बात चरक ने और वाग्भट दोनों ने बोली है कि सरसों का साग सबसे खराब होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सरसों का साग बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं, फिर भी खाते हैं क्योंकि हम लोग के लिए ओकसात्म हो गया है, मतलब एडजस्टेबल हो गया है। इसको देखेंगे सरसों का साग क्या होता है, गुरु उष्ण, गुरु होता है, उष्ण होता है। देखेंगे सरसों वैसे भी उष्ण है, गर्म होता है। सारसपम बद्ध विड़ मूत्रम, मतलब कि विड़ और मूत्र को बांधने वाला होता है। बद्ध मीन्स बांधता है, विड़ मतलब मल और मूत्र को बांधता है, रोकता है। सर्वदोष कृतम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा साग सर्वदोष कृत है, तो सरसों का साग अर्थात सारसप साग जो होता है सर्वदोषकृत है, इसलिए साग वर्ग में सबसे खराब साग है आपका सरसों का साग अर्थात सारसप सागम सबसे हीन होता है। उसको देखेंगे मूली के गुण। मूली जो हम लोग खाते हैं कि मूली, कुछ लोग कहते हैं ना कि मूली, जो बाल मूली की बात करेंगे तो जो कच्ची मूली होती है, बाल मूली मतलब बहुत पकी मूली नहीं होती, बहुत पतली मूली होती है, बहुत ताजी, मतलब एक तरह से नई नई मूली होती है जो उसको अच्छे से पकी नहीं होती है, उसको बोलते हैं बाल मूली। छोटी मूली को बाल मूली कहते हैं। तो उसके गुण की बात करेंगे, यद बालम अव्यक्त रसम, जब ये बाल मूली जो होती है अव्यक्त रस, इसका जो रस होता है वो अव्यक्त होता है। किंचित क्षारम, थोड़ा सा क्षार से युक्त होता है। सतिक्तकम, और थोड़ा सा तिक्त रस से युक्त होता है। वैसे सामान्यतः अव्यक्त रस होता है बाल मूली, लेकिन किंचित थोड़ा सा क्षार युक्त होता है, थोड़ा सा तिक्त रस से युक्त होता है। उसके बाद देखेंगे तनमूलम, जो बाल मूली होता है वो क्या करता है, दोषहरम, दोष का शमन करता है, लघु होता है, उष्ण होता है। ये आपका ये बाल मूली के गुण की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग जो जिस मूली का सेवन करना चाहिए देखेंगे, बड़ी मूली या पकी मूली की बात कर रहा है। तो बड़ी मूली या पकी मूली जो होती है, रसे पाके च कटुक, रसे पाके च कटुक, अर्थात जो इसका जो बड़ी मूली या पकी मूली होती है, परिपक्व मूली होती है, मैच्योर मूली होती है, वो रस और विपाक में कटु होता है। कटुक, रसे पाके च कटुक, अर्थात रस और विपाक में कटु होता है। साथ ही साथ उष्ण होता है, इसका वीर्य उष्ण होता है। त्रिदोष कृत, देखेंगे ये त्रिदोष को करने वाला होता है, त्रिदोष को बढ़ाने वाला होता है। वात पित्त कफ का प्रकोप करता है। साथ ही साथ गुरु होता है, विषंदी होता है। च स्निग्ध सिद्धम, और जब इस मूली को पकी हुई मूली को कुछ लोग शाक के रूप में उसको फ्राई पैन में तेल के साथ तड़के देकर मिर्ची लहसुन के साथ इसको जब पकाते हैं तो स्निग्ध सिद्धम, जब स्निग्ध तेल के साथ स्निग्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं, तदपि वात जीतम, तब ये वात का शमन करने वाली होती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, लास्ट में हम लोग जा रहे हैं तुलसी के गुण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि देखेंगे अभी तक हम लोग बात कर रहे थे शाक वर्ग में खाने पीने की चीजें, अब ये तुलसी आ गया है। तो पहला प्रश्न है कि तुलसी किस ग्रुप में रखा गया है। वाग्भट ने इस अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय में तुलसी को किस वर्ग में रखा गया है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, शाक वर्ग में रखा गया है। आप कंफ्यूज करने के लिए देगा कि नहीं, इसको औषध रूप में देगा। औषध अगला वर्ग हम लोग औषध पढ़ेंगे तो शायद दिमाग में आएगा तुलसी तो औषधि के रूप में प्रयोग होती है, लेकिन वाग्भट ने इसको शाक वर्ग में दिया है, इसको रोजमर्रा जिंदगी में कॉमन यूज के लिए दिया हुआ है। तुलसी के गुण, तुलसी का सेवन करते ही जैसे हम लोग जाड़ों में तुलसी का बहुत मात्रा में सेवन करते हैं। कहते हैं ना कि सर्दी खांसी जुकाम हो गया, तुलसी का काढ़ा बना लो, तुलसी का रस का पान कर लो, तुलसी के पत्ते का सेवन कर लो, उसमें सब कुछ में ठीक हो जाएगा। तो दिया हुआ है हिदमा अर्थात हिक्का, हिदमा मीन्स हिक्का, हिकअप, हिचकी जिसको आती है उसमें यूज होता है। कास है, विष है, श्वास है, पार्श्व रूप, साइड में पेन हो रहा हो,
पूतिगंधा, दुर्गंध आ रही है नाक से, उसमें भी यूज होता है। सुरसह, सुरसह, ये सुरस जो होता है, सुरसह अर्थात तुलसी होती है, वो इस श्वास कांस हिक्का इत्यादि बीमारियों में, अर्थात ईएनटी, नाक कान गले से, गले के जितने भी बीमारियां होती है उस सभी में यूज होती है। उसके बाद देखेंगे हरी धनिया के गुण। कोई भी सब्जी हम लोग बनाए उसमें हरी धनिया ना पड़े तो उसका कोई मजा नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पर हरी धनिया के गुण के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। हरी धनिया को आद्रिका बोलते हैं। आद्रिका तिक्त मधुरा, तिक्त रस होता है, मधुर रस होता है, मूत्रला नौच पित्तकृत, और साथ ही साथ डायूरेटिक्स के रूप में थोड़ी सी यूज होती है, और नौच पित्तकृत अर्थात पित्त को बहुत अधिक बढ़ाने वाली नहीं होती, थोड़ा बहुत पित्त को बढ़ाती है। उसके बाद देखेंगे शाकों में वरावरत्व, अर्थात शाकों में श्रेष्ठ कौन होता है, सबसे अच्छा शाक कौन होता है, सबसे अच्छा वेजिटेबल कौन है, सबसे खराब वेजिटेबल कौन से है। वर और अवर, देखिए वर और अवर मीन्स, वर मतलब श्रेष्ठ, अवर मीन्स सबसे हीन। तो देखेंगे वरा मीन्स श्रेष्ठ क्या है, शाकोषु जीवंती, शाकों में सबसे श्रेष्ठ जीवंती होता है। शाकों में अर्थात वेजिटेबल में सबसे श्रेष्ठ वेजिटेबल जीवंती का शाक अर्थात वेजिटेबल होता है। सार्षपम तु अवरम परम, सबसे हीन या सबसे खराब शाक या वेजिटेबल आपका सारसप अर्थात जो सरसों का शाक होता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे श्रेष्ठ वेजिटेबल जीवंती होता है जो कि एमसीक्यू में पूछा जाएगा। सबसे खराब वेजिटेबल कौन सा है, जो कि सरसप का, सरसों का साग होता है, जो कि सबसे खराब होता है, फिर भी बहुतायत मात्रा में यूज होता है क्योंकि वो ओक साथ में हो गया है। वो अलग बात है शास्त्रों की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।